नमस्कार। आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो इस बात का सबूत है कि कैसे सिर्फ सोच बदलने से पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये एक भिखारी के एक कामयाब व्यापारी बनने की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। तो सवाल यही उठता है, क्या सच में सिर्फ अपनी सोच बदल लेने से जिंदगी बदल जाती है? क्या हमारा नजरिया ही हमारी असलियत बनाता है? चलिए इस कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक शहर के बहुत ही व्यस्त रेलवे स्टेशन से। सोच के देखिए, एक ऐसी जगह जहां हर रोज हजारों लोग आते जाते हैं, सब अपनी अपनी धुन में अपनी मंजिल की तरफ। और उसी स्टेशन पर एक भिखारी था। उसकी कह सकते हैं कि उसकी पूरी दुनिया का बस एक ही काम था, ट्रेन में आने जाने वाले लोगों से भीख मांगना। सुबह से शाम तक हर दिन बस एक ही चीज, मांगना। लेकिन फिर एक दिन उसकी इस रोजमर्रा की जिंदगी में एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। बस एक मुलाकात और एक सवाल जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। तो हुआ ये कि उस भिखारी ने एक बहुत ही वेल ड्रेस्ड सूट बूट पहने हुए आदमी को देखा। उसे लगा, वाह, इससे तो अच्छे पैसे मिलेंगे, और बस वो पहुंच गया उसके पास भीख मांगने। लेकिन उस बिजनेसमैन ने उसे पैसे नहीं दिए, बल्कि उसने एक ऐसी बात कही जो उस भिखारी के दिलो दिमाग में घर कर गई। उसने कहा, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। सोचिए, कितने सीधे और चुभने वाले शब्द थे ये। अब वो शब्द उसके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। वो खुद से सवाल करने लगा, मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं? और बस यहीं से एक नए आइडिया का, एक नई सोच का जन्म हुआ। वो मन ही मन सोचने लगा, मैं तो बस एक भिखारी हूं, मेरे पास है ही क्या जो मैं किसी को दे सकता हूं? ये सवाल उसके अंदर एक तूफान सा ले आया था। उसे अपनी बेबसी का एहसास हो रहा था। 2 दिन, पूरे 2 दिन तक वो बस उस आदमी की बात पर सोचता रहा। फिर तीसरे दिन अचानक उसकी नज़र स्टेशन के पास उगे हुए कुछ सुंदर फूलों पर पड़ी, और बस उसे अपना जवाब मिल गया। उसने उसी वक्त फैसला किया कि अब से जो भी उसे भीख देगा वो बदले में उसे एक फूल देगा, एक छोटा सा फूल। और बस उस एक छोटे से फैसले ने उस भिखारी के अंदर एक बिजनेसमैन को जन्म दे दिया। समझिए, अब वो सिर्फ लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला भी बन चुका था। और जल्द ही किस्मत उसे दोबारा उसी बिजनेसमैन के सामने ले आई, और इस बार की मुलाकात उसकी पहचान को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो उसने शुरू कर दिया भीख के बदले फूल देना। और कमाल की बात देखिए, लोगों को ये आइडिया इतना पसंद आया कि वो अब उसे खुशी खुशी पहले से भी ज्यादा पैसे देने लगे थे। मतलब कि गिव एंड टेक का ये फॉर्मूला तो काम कर रहा था। कुछ टाइम बाद वही बिजनेसमैन उसे फिर से दिखा, लेकिन इस बार भिखारी घबराया नहीं। उसने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसे एक फूल दिया। उस आदमी ने फूल लिया, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो मुस्कुराया और बोला, वाह, बहुत बढ़िया, आज तुम भी मेरी तरह एक बिजनेसमैन बन गए हो। और बस हो गया काम। उस बिजनेसमैन का बस वो एक सेंटेंस उसकी पूरी सोच बदल गया। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, एक नया कॉन्फिडेंस था। वो अब खुद को भिखारी नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन मानने लगा था। यही था वो टर्निंग पॉइंट। उस एक लाइन ने उसकी पहचान बदल दी, और उस नई पहचान ने उसकी पूरी जिंदगी। अब वो खुद को लाचार नहीं, एक बिजनेसमैन के रूप में देखता था। तो चलिए देखते हैं कि इस सोच के बदलाव का फाइनल रिजल्ट क्या निकला। 6 महीने बीत गए, वही स्टेशन, और वहां 2 लोग आपस में मिलते हैं। दोनों ने बढ़िया सूट पहन रखे हैं। एक तो वही बिजनेसमैन था, और दूसरा कोई और नहीं बल्कि वही भिखारी था जो अब फूलों का एक बहुत बड़ा और सफल व्यापारी बन चुका था। अब उसे असलियत समझ में आई थी। उसे एहसास हुआ कि लोग उसे भीख नहीं दे रहे थे, अरे वो तो उसके फूलों की कीमत चुका रहे थे। वो अपनी नजरों में भिखारी था, पर लोगों की नजरों में तो वो सस्ते फूल बेचने वाला एक छोटा सा व्यापारी था। तो इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है वो प्रकृति के एक बहुत ही बेसिक नियम में छिपा है, जिससे हम कहते हैं गिव एंड टेक का नियम। यानी कि कुछ पाने के लिए पहले कुछ देना पड़ता है, वैल्यू देनी पड़ती है। दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं वो अनजाने में या जानकर इसी नियम को फॉलो करते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात कि हमारी सोच ही हमारी हकीकत बनाती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। दूसरी, पाने से पहले देना सीखना होगा। तीसरी, सफलता इस बात में छिपी है कि हम खुद को कितनी वैल्यू देते हैं। और आखिरी, अगर बड़ा बनना है तो पहले सोच को बड़ा करना पड़ेगा।
तो अब आखिर में ये सवाल बाकी रहता है कि हमारी सोच हमें क्या बना रही है। इस पर जरूर सोचिएगा।